गं गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, भक्ति शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हमें याद आता है डॉक्टर, और हम डॉक्टर के पास अपनी इलाज के लिए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि मंदिर जाकर भी रोगों से छुटकारा मिल सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में जिसके लिए ये मान्यता है यहाँ आने पर असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। हमारे भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिसको लेकर लोगों के बीच में बहुत आस्था और विश्वास है। माना जाता है कि इन मंदिरों में अगर आस्था से, पूरे विश्वास के साथ सिर झुकाया जाए, मत्था टेका जाए तो असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। आप इसे लोगों के श्रद्धा से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा इतनी गहरी, इतनी अटूट है कि भगवान के मंदिर में मत्था टेकने पर रोग दूर होते हैं। ऐसे ही कुछ मंदिर हैं जिन्हें आज मैं आपको बताना चाहूँगी। नवाबगंज उन्नाव में कुछ ही दूरी पर माँ दुर्गा और कुशहरी मंदिर है, जो लगभग एक जैसे ही है। उनमें जो माता जी की मूर्ति है, जो विग्रह है, वो भी एक जैसे ही है। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को लगता है जैसे वह एक ही मंदिर में दोबारा दर्शन करने आए हों। माना जाता है कि दोनों जुड़वा बहनें हैं, इसलिए प्रतिमाएं भी एक सी हैं। कुशहरी देवी मंदिर परिसर में एक सुंदर सरोवर स्थित है। ये गऊ घाट झील में जाकर मिलता है। मंदिर आने वाले दर्शनार्थी मां के दर्शनों के साथ ही सरोवर के दर्शन भी करने आते हैं। इस सरोवर के जल को भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि कुशहरी देवी सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाती है। इसी में एक उल्लेख मिलता है कि उन्नाव के पूर्वा निवासी एक नर्तकी के शरीर में लकवा मार गया था। कई जगह उसने इलाज करवाया, फिर भी वह ठीक नहीं हो पाया। तब वह माता कुशहरी के मंदिर आई, माता से प्रार्थना की और कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गई। इसके बाद उसने मंदिर के जीर्णोद्धार भी करवाया। मुरादाबाद आगरा राजमार्ग पर स्थित एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है सददी। यहाँ पर 150 सालों पुराना एक शिवालय है। इसका नाम है पातालेश्वर मंदिर। यहाँ पर भोलेनाथ को दूध दही की जगह झाड़ू चढ़ाने की परंपरा है। कहते हैं कि पातालेश्वर मंदिर में जो भी व्यक्ति दर्शन करने आता है, उसे त्वचा संबंधी यदि रोग है तो वह ठीक हो जाते हैं। झाड़ू चढ़ाने के पीछे त्वचा रोग से संबंधित एक कहानी भी है। वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि भोले की एक ऐसी महिमा है कि झाड़ू चढ़ाते ही गंभीर से गंभीर बीमारी ठीक हो जाती है। कहा जाता है कि भिखारी दास नाम का एक व्यापारी था, जो कि गंभीर रूप से त्वचा की बीमारी से परेशान था। एक दिन वह दवाई के लिए किसी दूसरे शहर जा रहा था। उसी समय उसके रास्ते में यही गांव पड़ा। भिखारी दास को प्यास लगी थी तो वह सामने स्थित आश्रम में गया, जहां पर महंत जी आश्रम की सफाई कर रहे थे और उनकी झाड़ू उस व्यापारी को छू गई। इसके बाद उसकी त्वचा की सारी बीमारी ठीक हो गई। इसके बाद भिखारी दास ने उस स्थान पर शिवालय का निर्माण करवा दिया। धीरे धीरे ये मान्यता हो गई कि मंदिर में झाड़ू चढ़ाने से त्वचा रोग से मुक्ति मिल जाती है। शिमला की कुछ ही दूरी पर एक दुधली नाम की जगह है। ये जगह बेहद खास है। ये पधाई माता का मंदिर है। ये मंदिर पधाई नामक पहाड़ी पर स्थित है।
इसके पीछे ये माना जाता है कि ये अद्भुत और बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। यहाँ किसी भी तरह की बीमारी हो, लेकिन माँ की कृपा से राहत मिल ही जाती है। यहाँ पर पघाई माता का मंदिर है। ये मंदिर पघाई नामक पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए कालांतर में इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके पीछे भी एक कथा मिलती है। एक बार एक स्थानीय निवासी को देवी माँ ने स्वप्न में पिंडी रूप में दर्शन दिए। इसके बाद उसे एक जगह पर खुदाई करने का आदेश दिया गया। साथ ही ये भी कहा कि वह उसी स्थान पर माँ का जलाभिषेक करें। अगली सुबह उठते ही वह स्वप्न में माता रानी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि जिस पिंडी के उसने सपने में दर्शन किए थे, सामने वही पिंडी विराजमान थी। इसके बाद उसने माँ को प्रणाम करके स्वप्न में बताई गई जगह पर खुदाई करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि उस स्थान पर जल की धारा निकली, जिससे उसने माँ की पूजा अर्चना की और फिर उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया। तब से उसी जल से माँ का जलाभिषेक किया जाता है। माना जाता है कि जो भी सच्ची श्रद्धा से माँ को ये जल अर्पित करता है, साथ ही इस जल से स्नान करता है, उसके सभी रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपको किसी भ्रम में डालने के लिए नहीं बनाया है। जिन जिन गाँवों के मैंने आपको नाम बताए, वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताए गए ही ये चमत्कार हैं। अगर इस वीडियो में मेरे से कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।